नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश शर्मा। उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। सभी 70 सीटों पर कुल 632 उम्मीदवार चुनावी मैदान में आज अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यहां मेन फाइट बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच है। आज यहां हो रहे चुनाव में कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। सभी की नजरें इन दिग्गजों पर टिकी हुई हैं। आइए आपको बताते हैं कि दूसरे फेज के इलेक्शन में ये दिग्गज नेता कौन हैं और किस सीट से किस पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। उत्तराखंड में सीएम धामी की साख भी आज हो रहे इलेक्शन में दांव पर लगी है। सीएम धामी चुनावी रण में खटीमा विधानसभा सीट से उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। सीएम धामी इस चुनावी लड़ाई में काफी कुछ हद तक निश्चिंत लग रहे हैं। खटीमा विधानसभा से उनकी जीत तय मानी जा रही है। इस बार धामी के सामने कांग्रेस के भुवन चंद्र कापड़ी और आम आदमी पार्टी के एस कलेर मैदान में हैं। ये दोनों ही सीएम धामी को टक्कर दे रहे हैं। इधर बीजेपी के धामी की तरह ही आज हो रहे चुनाव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत की साख भी दांव पर लगी है। कांग्रेस नेता हरीश रावत लाल कुआं विधानसभा सीट से मैदान में उतरे हैं। हरीश रावत को यहां बीजेपी उम्मीदवार मोहर सिंह बिष्ट और आम आदमी पार्टी के चंद्रशेखर पांडे टक्कर दे रहे हैं। सूबे के राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि इस बार का चुनाव हरीश रावत का आखिरी चुनाव है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कांग्रेस यह चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हरीश रावत की लीडरशिप में लड़ रही है। वहीं उत्तर काशी गंगोत्री सीट की बात करें तो यहाँ बीजेपी के सुरेश चौहान मैदान में हैं। उनके सामने इस विधानसभा सीट से कांग्रेस के विजयपाल सिंह और आम आदमी पार्टी के अजय कोठियाल हैं। ये दोनों ही नेता सुरेश चौहान को यहाँ टक्कर दे रहे हैं। इन दोनों ही नेताओं में इस सीट पर कड़ा मुकाबला है। उत्तराखंड में हरिद्वार सीट की बात करें तो यहाँ बीजेपी के मदन कौशिक और कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी चुनावी रण में मजबूती के साथ उतरे हैं। इस सीट पर आम आदमी पार्टी के संजय सैनी भी मैदान में हैं। यहाँ इन तीनों ही उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। इन सभी दिग्गजों ने चुनावी समर में अपनी अपनी जीत के लिए वोटर्स के बीच में बड़े बड़े वादे और दावे किए थे। किसी ने मतदाताओं को विकास के नाम पर वोट देने की अपील की थी तो कोई जातीय समीकरणों के हिसाब से रणनीति बना रहा था। आज यहाँ अग्नि परीक्षा का दिन है और इन दिग्गजों की परीक्षा उत्तराखंड के वोटर ले रहे हैं। इन दिग्गजों की किस्मत भी आज शाम को ईवीएम में कैद हो जाएगी। इसके बाद जब 10 मार्च को नतीजे आएंगे तो हम सबके सामने होंगे। उसी दिन साफ होगा कि कौन दिग्गज अपनी साख बचा पाया और कौन नहीं। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।